नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। काफी दिनों से हमारी जो है CDP की क्लास नहीं हुई थी, आज हम उसी पे चर्चा करते हैं। मैंने आपको जो बाल विकास में है शैशव अवस्था पर जितने भी प्रकार से प्रश्न बन रहे थे, क्या क्या चीजें वहां से पूछी जा रही थी, उस पर हमने ढेर सारी चर्चा कर ली है। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आपसे शैशव अवस्था में शारीरिक विकास। ऐसे ही हम बात करते हैं शारीरिक विकास किस किस तरीके से हमसे पूछा जाता है, क्या क्या चीजें हैं, उससे बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, कैसे होता है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, इन सब पे ढेर सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बनते हैं। तो आइए हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं शैशव अवस्था में शारीरिक विकास। किसमें बात करते हैं? तो हम बात करते हैं शैशव अवस्था में शारीरिक विकास। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास की यदि मैं बात करता हूं, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे विकास होता है बच्चे का, उस पर हम चर्चा करते हैं। मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, यदि मैं बात करता हूं आप सबसे शैशव अवस्था में बच्चे का कैसे विकास होता है, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, उन सब पर हमारे ढेर सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैं दावा करता हूं दुनिया का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है यदि उसमें CDP पूछी जाती है तो यहां से 1 से 2 प्रश्न आना स्वाभाविक है, तय है। यदि मैं बात करता हूं शैशव अवस्था में शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास मतलब शरीर का विकास। तो हम बात करते हैं जन्म के समय बच्चे का जो होता है, भार की मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं भार की बात करता हूं, यानी कि वजन की बात करता हूं, ठीक है, वजन की बात करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है। यदि मैं जन्म के समय की बात करता हूं, जन्म के समय की बात करता हूं, तो जन्म के समय बच्चे का जो होता है वजन कितना होता है, भार कितना होता है। यदि मैं बात करता हूं जन्म के समय बच्चे का जो भार होता है, वजन होता है, कितना होता है, क्या क्या चीजें हैं, तो उसकी मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले जो जन्म का बच्चे का विकास जो होता है, वजन होता है, जन्म के समय बच्चे का जो भार होता है वो कितना होता है मेरे भाई, तो 3 kg से लेकर के 3.5 kg तक होता है। कहने का मतलब है बच्चे का जो विकास वो भार होता है, जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है, तो 3 से 3.5 kg तक लगभग इसका जो होता है औसत माना जाता है। इसका औसत भार जो माना जाता है मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे साथियों, यदि औसत भार की बात करता हूं तो 3 kg माना जाता है। और यहां से कभी कभी हमसे पाउंड में पूछ लेता है, किस में पूछ लेता है, पाउंड में पूछ लेता है। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो कितना होता है, 7 पाउंड होता है। कितना होता है, 7 पाउंड। कितना होता है, 7 से लगा करके 7.5 पाउंड तक होता है। ये इतनी बात आती है, ये इतनी भार पे बात पूछी जाती है। कहने का मतलब यदि बात आ जाती है कि जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है, भार कितना होता है, तो जन्म के समय बच्चे का जो भार होता है औसत कितना होता है, 3 kg का बच्चा होता है। और वैसे तो इतना हो सकता है 3 से 3.5 kg तक बच्चा हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। कभी कभी बच्चे होते हैं 2.5 kg या 2.8 kg के भी बच्चे होते हैं, बट हमारा जो मिनिमम एवरेज है, औसत है, 3 kg का मान लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि मैं बात करता हूँ पाउंड की, तो ऐसे 7 से 7.5 पाउंड तक बात आती है। और बात आती है, और हमसे क्या पूछा जाता है, बच्चे का जो जन्म होता है, यानी कि भार जब होता है 2 गुना कब हो जाता है, बच्चे का भार 2 गुना कब होता है मेरे लाल, तो बच्चे का भार जो 2 गुना होता है, बच्चे का जो भार होता है 6 माह में 2 गुना होता है। कितने माह में, 6 माह में बच्चे का भार 2 गुना हो जाता है। यदि मैं बात करता हूं बच्चे का भार 3 गुना कब होता है, यदि मैं बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथी, बच्चे का भार 3 गुना कब होता है, तो मेरे लाल, ये जो 3 गुना जो बच्चे का भार होता है ये 1 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में होता है, 1 वर्ष। तो कहने का मतलब 6 वर्ष में 2 गुने का मतलब 3 kg, तो मतलब लगभग 6 kg का हो जाता है, 6 kg का भार हो जाता है। 1 वर्ष में बात करता हूं 3 गुने की, यदि मैं बात करता हूं
3 गुने तो कहने का मतलब 9 केजी, यानी कि एक वर्ष में बच्चे जो होता है लगभग 9 केजी का हो जाता है। ये प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि मैं इसकी बात कर रहा था तो ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और भी क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। यदि मैं भार की, केवल अभी हम भार की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम भार की बात कर रहे हैं। तो हमने बता दिया जन्म के समय कितना बच्चे का भार होता है और 6 माह में कितना हो जाता है, 1 वर्ष में कितना हो जाता है। यदि मैं बात करूं शैशवावस्था के अंत तक कितना हो जाता है, शैशवावस्था के अंत तक भार कितना हो जाता है। शैशवावस्था के अंत तक जिसका भार हो जाता है लगभग 18 केजी का हो जाता है। कितने का हो जाता है, 18 केजी तक, यानी कि 5 वर्ष में शैशवावस्था के अंत तक, यह हम कह सकते हैं 5 वर्ष में। यदि बच्चे का 5 वर्ष में जो भार हो जाता है मेरे भाई, तो कितना हो जाता है, 18 केजी का हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और यहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बच्चे का जो होता है, बच्चे का जो भार होता है प्रति माह, बच्चे का जो भार होता है प्रति माह, बच्चे का जो भार होता है, यदि हम भार की बात कर रहे हैं तो बच्चे का जो भार होता है प्रति माह आधा पाउंड बढ़ता है। कितना बढ़ता है, आधा पाउंड बढ़ता है। आधा पाउंड बच्चे का जो भार होता है प्रति माह कितना बढ़ता है, तो आधा पाउंड बच्चे का जो भार होता है बढ़ता है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं शैशवावस्था में, यदि हम बात की करता हूं भार की शैशवावस्था में, यदि भार का क्या होता है, तो हम शैशवावस्था में यदि बात करता हूं भार की, तो बालक और बालिका दो ही होते हैं मेरे लाल, मतलब बालक और बालिका का जो भार होता है, इसका भार जो होता है बालिका की अपेक्षा बालक का भार अधिक होता है। किसका, बालिका की अपेक्षा, कहने का मतलब है बालिका की तुलना में, बालिका की तुलना में बालक का भार अधिक होता है। बालक का भार अधिक होता है। कहने का मतलब है यदि हम शैशवावस्था की बात करते हैं, शैशवावस्था में प्रश्न पूछा जाता है बालिका की तुलना में बालकों का भार अधिक होता है। किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में। यहाँ पे बालक का प्रति माह भार कितना बढ़ता है, तो आधा पाउंड प्रति माह बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या नहीं होगी। यदि मैं और बात करता हूं तो जन्म के 7 दिनों तक, मैंने कहने का मतलब है जन्म के 7 दिनों तक जो होता है बालक का भार घटता है, यानी कि जो बालक का वजन होता है जन्म के 7 दिनों तक घटता रहता है और उसके 7 दिनों के बाद में बच्चे का क्या होता है, पुनः विकास होने लगता है, पुनः भार में क्या आ जाती है, गति आ जाती है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। उम्मीद करता हूं ये भार पे जितने भी प्रकार के प्रश्न बन रहे थे उन सब पर हमने चर्चा कर ली है। यदि मैं शारीरिक विकास की बात करूं और भार की बात करता हूं, यानी कि वजन की बात करता हूं, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम है, मैं बात करता हूं यहाँ से टीजीटी पीजीटी तक, यूपीटीटी तो बहुत छोटा सा एग्जाम है मेरे भाई, यहाँ से बाहर नहीं पूछा गया है, इतनी ही चीजों में पूछा गया, इतने भी प्रश्न बन रहे थे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर बात कर लेता हूँ। और यदि हम अब भार के बाद लंबाई की बात करता हूँ मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। यदि मैं हम बात करते हैं आगे की, हम बात करते हैं भार पे तो चर्चा हमने कर ली है, अब हम बात करते हैं, अब हम लंबाई की बात करते हैं, कितनी लंबाई की बात करता हूं। पॉइंट नंबर 2 है लंबाई की बात करता हूं। यदि हम लंबाई की बात करता हूं तो शैशवावस्था में बालक की लंबाई कितनी होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, उस पर ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब होता है जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है, ये प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। जन्म के समय लंबाई कितनी होती है, यदि हम लंबाई की बात करते हैं तो जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है, जन्म के समय लंबाई, जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है। यदि मैं इसकी बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, तो जन्म के समय जो बालक की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 19 से 21 इंच के बीच में होती है, 19 से 21 इंच की होती है। कहने का मतलब है यदि मैं इंच में बात करता हूं तो जन्म के समय जो बालक की लंबाई होती है 19 से 21 इंच, या हम कह सकता हूं, या मैं कह सकता हूं 52.5
यदि मैं कह सकता हूँ 52.5 सेंटीमीटर हो सकती है। कहने का मतलब होता है कि जन्म के समय जो बालक होता है यदि उसकी लंबाई की इंच में पूछता है तो 19 से 21 इंच के बीच में होगी, और यदि हम बात करते हैं उसकी सेंटीमीटर में कितनी लंबाई होती है तो 52.5 सेंटीमीटर होती है। और यदि मैं आगे की मैं बात करता मेरे भाई मेरे लाल, तो इसकी जो लंबाई होती है कितने वर्ष में दोगुनी होती है। यदि मैं लंबाई की बात करता हूं तो दोगुनी कब हो जाती है, दोगुनी लंबाई कब हो जाती है, तो लंबाई जो होती है दोगुनी कब होती है, तो यह लंबाई जो होती है 5 वर्ष में दोगुनी होती है। बालक की जो लंबाई होती है वो कितने वर्ष में दोगुनी होती है, तो बालक की लंबाई जो होती है 5 वर्ष में दोगुनी होती है। और एक प्रश्न यहां से और बन सकता है, लड़कियों की अपेक्षा, मतलब लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई अधिक होती है। कहने का मतलब है मेरे भाई लंबाई से अभी तक इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं हमारी परीक्षाओं में, इससे ज्यादा हमसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। यदि मैं लंबाई की बात करता हूं तो कितनी लंबाई होनी चाहिए, यदि इंच की बात करता हूं तो जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है 19 से 21 इंच के लगभग में होती है। यदि मैं सेंटीमीटर में बात कर लेता हूं तो 52.5 सेंटीमीटर होती है। ये दोगुनी कब हो जाती है मेरे भाई मेरे लाल, तो 5 वर्ष में लंबाई दोगुनी हो जाती है। अच्छा, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई जो होती है अधिक होती है, किस अवस्था में, तो केवल 6वां वर्ष में। आगे हम बात करता हूं नंबर 3 पे। हमने लंबाई की बात कर ली है, भार की बात कर ली है, और उसके बाद हम बात करते हैं सिर व मस्तिष्क की बात करता हूं मेरे भाई। बालक का मस्तिष्क शैशवावस्था में बच्चे के मस्तिष्क का विकास क्या होता है उसके बारे में बात करता हूं। तो जन्म के समय सबसे पहला प्रश्न हमसे यह पूछा जाता है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कितना होता है। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क जो होता है कितना होता है, मस्तिष्क का भार जो होता है कितना होता है, तो 350 कितना होता है, 350 ग्राम का होता है। कितना होता है, तो 350 ग्राम का होता है जो बालक का मस्तिष्क होता है। कितने ग्राम का होता है, तो 350 ग्राम का होता है जन्म के समय। और यदि मैं बात करता हूं तो ये जो होता है, यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई, ये जो मस्तिष्क का भार है ये दोगुना कब हो जाता है, तो दोगुना कब हो जाता है, इसका भार दोगुना कब हो जाता है, दोगुना कब होता है, तो 2 वर्षों में होता है। कब होता है, तो 2 वर्ष में ये जो भार होता है 2 वर्ष में दोगुना हो जाता है। और यदि मैं बात करता हूं नवजात शिशु होता है, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है, उसके अन्य अंगों की अपेक्षा जो होता है उसका जो होता है मस्तिष्क होता है, जो यानी कि सिर होता है, वो सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। हम बात करते हैं, यहाँ से 2 ही प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मस्तिष्क की बात करता हूं तो जन्म के समय कितना होता है, 350 ग्राम का होता है। 2 वर्ष में कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आइए हम आगे ही बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं हड्डियों की बात करता हूँ। शैशवावस्था में हड्डियों का विकास कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं, उस पर कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर हम ढेर सारी चर्चा करेंगे। अच्छा, हड्डियों पे तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। यदि मैं बात करता हूँ नंबर 4 पे बात करता हूँ, हड्डियों की बात कर लेता हूँ। यदि मैं हड्डियों की बात करता मेरे भाई मेरे लाल, यदि मैं हड्डियों की बात करता हूं तो जन्म के समय बालक की जो होती हैं, बालक के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितनी होती है मेरे भाई। तो यदि हमसे ये प्रश्न पूछता है कि जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं, तो मेरे लाल मेरे भाई, तो जन्म के समय कितनी बालक में हड्डियां होती हैं, 270 होती हैं। कहने का मतलब है जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं, तो जन्म के समय 270 होती हैं। ठीक है। और यदि मैं बात करता मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, हड्डियों के जुड़ने को क्या कहते हैं। यहां से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है हड्डियों के जुड़ने को क्या कहते हैं, हड्डियों के जुड़ने को क्या कहते हैं, हड्डियों के जुड़ने को क्या कहते हैं,
हड्डियों के जुड़ने को क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या कहते हैं? यदि हमसे ये पूछता है कि हड्डियों के जुड़ने को क्या कहते हैं, तो हड्डियों के जुड़ने को क्या कहते हैं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों? यदि मैं बात करता हूं तो हड्डियों के जुड़ने को क्या कहते हैं? अस्थिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थिकरण कहते हैं। हम बात करते हैं मेरे लाल, मेरे साथियों, ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि हड्डियों के जुड़ने को क्या कहते हैं, तो अस्थिकरण। और सबसे ज्यादा जो हड्डियों का जुड़ने का जो होता है वो शैशव अवस्था में बात होती है। सबसे ज्यादा हड्डियों की यदि जुड़ने की बात होती है तो सबसे ज्यादा कब जुड़ती हैं, तो शैशव अवस्था में ही जुड़ती हैं। यदि हम बात करते हैं हड्डियों के मजबूतीकरण को क्या कहते हैं, यदि हम बात करते हैं हड्डियों के जुड़ने को क्या कहते हैं, तो ऐसे ही बात आती है हड्डियों के मजबूतीकरण को क्या कहते हैं। हड्डियों के जुड़ने, हड्डियों के मजबूत, हड्डियों के मजबूत होने को क्या कहते हैं। यदि हम बात करते हैं हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं, हड्डियों के मजबूत होने को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं मेरे लाल, मेरे साथियों, इसे क्या कहता हूं, दृढ़ीकरण कहता हूं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि बात करता हूं मेरे भाई, मेरे लाल, और हमसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ये यहां से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम बात करता हूं शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती मेरे भाई। यदि मैं बात करता हूं शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, यदि मैं इसकी बात करता हूं तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है मेरे भाई, तो ये क्या होती है, फीमर होती है। कौन सी होती है, फीमर होती है। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि हम बात करता हूं शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, अच्छा शरीर की सबसे छोटी हड्डी की यदि मैं बात करता, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। यदि मैं बात करता मेरे भाई शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। कौन सी हड्डी होती है, कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। ये कहाँ पाई जाती है मेरे भाई, तो ये कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। कहने का मतलब है ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। यदि हम और बात करता हूं तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, यदि मैं इसकी बात करता हूं तो इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे ही क्या कहता हूं, मैंडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जबड़े में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जबड़े में पाई जाती है। ये प्रश्न हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो मैंडिबल होती है, जो कहाँ पाई जाती है, जबड़े में पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो रही होगी। यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। आइए हम आगे चीजों पे बात करते हैं। हमने आपसे बात कर ली, भार पे बात कर लिया है, और हमने किस किस पे बात कर लिया है, हड्डियों पे चर्चा मैंने कर ली है, लंबाई पे चर्चा हमने कर ली है, और मस्तिष्क पे चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं किस पे हमें चर्चा करनी है, तो हम बात करते हैं दांत पे। शैशव अवस्था में बालक के कितने दांत होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जन्म के समय बालक में कोई दांत नहीं होते हैं। तो जन्म के समय मेरे साथियों, जन्म के समय कोई बालक में कोई दांत नहीं होते। कहने का मतलब होता है जन्म के समय बालक में कोई दांत नहीं होते हैं। क्या होता है, जन्म के समय बालक में कोई दांत नहीं होते हैं। कब नहीं होते हैं, तो जन्म के समय बालक में कोई दांत नहीं होते हैं। और यदि हम बात करते हैं तो 5-6 वर्षों में बच्चे के कितने 10
यदि हम बात करते हैं तो 5-6 माह में बच्चे के कितने दांत आ जाते हैं। हम बात करते हैं जन्म के समय बालक में कोई दांत नहीं होते हैं। और यदि हम बात करते हैं तो 5 से 6 माह में, कब, 5 से 6 माह में बच्चे के दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो 5 से 6 माह में जो होता है दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। किसके? तो दूध के दांत आ जाते हैं। यदि मैं बात करता मेरे लाल मेरे साथियों तो 5 से 6 माह में क्या हो जाता है, बच्चे के दूध के दांत आ जाते हैं। अच्छा, 1 वर्ष में कितने दांत आ जाते हैं? 1 वर्ष में बालक के जो होते हैं अस्थायी दांत निकल आते हैं। तो दूध के दांत कब निकलते हैं? तो 5 से 6 माह में बच्चे के दूध के दांत निकल आते हैं। दूध के दांत निकल आते हैं, क्या आ जाते हैं? निकल आते हैं। यदि मैं बात करता 1 वर्ष में कितने दांत आ जाते हैं, तो 1 वर्ष में 8 अस्थायी दांत आते हैं। कैसे आ जाते हैं? अस्थायी दांत आते हैं। कैसे दांत आते हैं मेरे लाल? तो 8 अस्थायी दांत आ जाते हैं। और यदि मैं बात करता मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, यदि मैं बात करता हूं तो 5 वर्ष में, यदि मैं बात करता हूं तो 5 वर्ष में कितने दांत आ जाते हैं? यदि मैं 5 वर्ष की बात करता हूं, 5 वर्ष की बात करता हूं कि 5 वर्ष में बालक के कितने दांत आ जाते हैं, तो 5 वर्ष में कितने दांत आ जाते हैं? 20 आ जाते हैं। वो भी कैसे? अस्थायी दांत। कैसे? अस्थायी दांत, वो भी स्थायी नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है यदि मैं दांतों से बात करता हूं कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे लाल मेरे भाई मेरे साथियों। तो सबसे बड़ी चीज है कि दांत की जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो जन्म के समय बालक में कोई भी दांत नहीं होता है। अच्छा, दांत का विकास कब होता है? यदि मैं बात करता हूं तो दांतों का विकास कब होता है मेरे लाल? तो 5 से 6 माह में क्या होता है, बालक के दूध के दांत निकल आते हैं। और 1 वर्ष में बालक के अंदर जो होते हैं 8 अस्थायी दांत आ जाते हैं। 5 वर्ष के अंत तक यदि मैं बात करता हूं तो बालक के अंदर 20 अस्थायी दांत आ जाते हैं। आगे हम बात करता हूं, यदि मैं हृदय की बात करता हूं, आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर हृदय की बात करता हूं। किसकी? हृदय की बात करता हूं। हृदय की बात करता हूं मेरे लाल। जब इसकी बात करता हूं तो जन्म के समय जो इसका हृदय होता है, जन्म के समय इसका जो बच्चे का हृदय होता है, इस पर बात करता हूं तो जन्म के समय जो इसका हृदय होता है 140 बार प्रति मिनट धड़कता है। कितना? 140 बार प्रति मिनट धड़कता है। प्रति मिनट धड़कता है। कब? प्रति मिनट धड़कता है। यदि मैं इसकी बात करता हूं जन्म के समय इसका हृदय कैसा धड़कता है, तो 140 प्रति मिनट धड़कता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, 5 वर्ष के अंत तक यदि मैं बात कर, एक प्रश्न यहां से और पूछा जाता है, 5 वर्ष के अंत तक, यदि 5 वर्ष के अंत तक बात करता हूं, अंत तक जो इसका हृदय होता है 100 प्रति मिनट धड़कता है। कितनी बार? 140 बार प्रति मिनट, यानी कि 100 बार प्रति मिनट। यदि मैं बात करता हूं कि जन्म के समय बालक का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में, यानी कि कितने, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। यदि मैं बात करता हूं 5 वर्ष के अंत तक बालक का जो होता है हृदय होता है कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट की यदि मैं बात करता हूं तो 1 मिनट में मेरे भाई 100 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 100 बार। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एक प्रश्न यहां से और बनता है, यदि मैं मांसपेशियों की बात करता हूं तो मांसपेशियों की मैं बात करता हूं मेरे भाइयों, मांसपेशियों की यदि मैं बात करता हूं मेरे लाल मेरे साथियों, यदि मैं मांसपेशियों की बात करता हूं तो जन्म के समय जो होता है, ये जो होता है शरीर के भार का 23% होती है। ये शरीर के भार का 23% होती है, यानी कि शरीर के भार का कितना? 23% होती है। कहने का मतलब है जो हमारी मांसपेशियां होती हैं ये कब होती हैं, तो जन्म के समय की यदि मैं बात करता हूं, जन्म के समय इनके भार की, जो मांसपेशियों का भार होता है वो कितना होता है? पूरे शरीर का 23% होता है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। बेहतर तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से जो मैंने बता दिया है शारीरिक विकास जो होता है शैशवावस्था में, इससे बाहर एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।